सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्स का मतलब है ज़रिया और नॉलेज का मतलब है इल्म। सोर्सेज ऑफ नॉलेज का मतलब है वो ज़रिए जिसके ज़रिए हम नॉलेज को गेन कर सकें, यानी कि वो ज़रिए जिससे हमें इल्म का पता चल सके। तो वो कौन कौन से ज़रिए हैं जिसको यूज़ करते हुए हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। वो है सेंस परसेप्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन, साइंटिफिक मेथड। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं जिससे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नॉलेज का फर्स्ट सोर्स है सेंस परसेप्शन। सेंस का वर्ड जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन के साथ रिलेटेड है। हमारी 5 सेंसेस हैं जैसे कि साइट, टच, हेयरिंग, स्मेल और टेस्ट। परसेप्शन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में आगाही रखना, किसी चीज़ का शऊर रखना। सेंस परसेप्शन का ये मतलब हुआ कि हम अपनी इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए अगर किसी चीज़ के बारे में कोई आगाही हासिल करते हैं, इसे कहते हैं सेंस परसेप्शन। हम लोग अपनी सेंस को यूज़ करते हुए किसी चीज़ का शऊर, किसी चीज़ के बारे में आगाही किस तरह से रख सकते हैं। जैसा कि साइट के बारे में किस तरह से कर सकते हैं, कोई चीज़ हमें कैसे नज़र आती है। सबसे पहले कोई स्टिमुलस आता है, जैसे कि लाइट है। लाइट आएगी, आकर हमारी आँखों के अंदर टकराएगी, हमारी आइज़ के साथ टकराती है, तो फिर ही हमें कोई ना कोई चीज़ नज़र आती है। इसके बाद है सेंस ऑफ टच। जैसे कि अगर हम लोग किसी हॉट कप को टच करें, हमारा हैंड, तो ये होती है हमारी सेंस ऑफ टच। फिर है हेयरिंग। जैसे कि अगर हमें कोई ना कोई चीज़ सुनती है, कोई शोर सुनता है, तो ये होती है सेंस ऑफ हेयरिंग। स्टिमुलस क्या था? शोर। इसके बाद है सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जैसे कि अगर कोई अच्छा खाना पक रहा होता है तो हमें सबसे पहले उसकी खुशबू ही आ जाती है, तो हम लोग अपनी जो स्मेल है उसका सेंस करते हैं। इसके बाद है सेंस ऑफ टेस्ट। जब हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं किसी चीज़ का, और वो कैसे करते हैं? अपनी टंग के ज़रिए करते हैं। तो सेंस परसेप्शन ये 5 सेंसेस हैं जो कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बताती हैं इंफॉर्मेशन, और फिर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। इसके बाद नॉलेज का सेकंड सोर्स है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का क्या मतलब है? ट्रेडिशन के अंदर आता है कल्चर। कल्चर एक सोशल बिहेवियर है, और इसके अंदर नॉर्म्स हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी में पाए जाते हैं। हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है कल्चर है, जैसे कि हमारा ड्रेस कोड उसमें आता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए ड्रेस कोड में तो हम लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं। इसके अलावा हमारी फूड है, जैसे कि हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, गंदम का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। इसके अलावा सराइकी। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर स्पीक की जाती हैं। तो जो ट्रेडिशंस होते हैं ये जनरेशन ओवर जनरेशन चलते रहते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी से तीसरी में। तो कल्चर से भी हमें नॉलेज गेन होता है। इसके बाद है अथॉरिटी। अथॉरिटी किसे कहते हैं? अथॉरिटी दरअसल एक पर्सन है जिसके पास कोई स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ होती हैं, और वो अपनी उस एक्सपर्टीज़ की वजह से माहिर होता है, यानी कि उसके पास कोई ऐसा हुनर होता है जो कि उसकी मदद करता है। और ये अथॉरिटी जो कि एक पर्सन है, वो कौन सा हो सकता है? जैसे कोई ट्राइबल चीफ हो सकता है, कोई रिलीजियस लीडर हो सकता है, कोई एक्सपर्ट, कोई स्कॉलर, या फिर कोई साइंटिस्ट हो सकता है। जैसे कि पिछले ज़माने में अगर हम लोग देखते हैं तो जो कबीले वगैरह थे उनके पास एक चीफ होता था जो कि लोगों के मामलात वगैरह में उनकी मदद करता था, किसी भी किस्म के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह हो उनमें भी। और आजकल देखा जाए तो रिलीजियस लीडर्स हैं, जैसे कि मौलवी वगैरह। लोग जो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इन रिलीजियस लीडर्स के पास लेकर जाते हैं, जो कि उन्हें सॉल्व करते हैं, उन्हें जो है उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं। इसके अलावा एक पर्सन जो कि किसी न किसी किस्म की इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होता है, अपने किसी करियर में एक्सपर्ट होता है, तो वो दूसरों को अपने करियर के बारे में, अपने उस एक्सपर्टीज़ के बारे में गाइड कर सकता है। इसके अलावा स्कॉलर्स भी, ये स्कॉलर यानी कि साइंटिस्ट वगैरह, ये भी अथॉरिटी का एक सेंटर है। स्कॉलर में देखा जाए तो ज़्यादातर साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट के पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। वो नत नई जो है ईजाद करने में लगे हुए हैं, इनोवेशंस में, तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अथॉरिटी जो है ये एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। अथॉरिटी के अंदर पॉलिटिकल फिगर है, पेरेंट है, रिलीजियस लीडर, स्कॉलर्स वगैरह आते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें जो रिलीजियस लीडर बताए, स्कॉलर, पब्लिक फिगर बताए, हो सकता है कि वो हमें किसी चीज़ के बारे में गलत गाइड कर दें, या उन्हें जो पता हो वो सही से ही ना पता हो। तो ये हमारे लिए डेंजरस है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज के एक ही सोर्स के ऊपर रिलाई करें, तो हमें नॉलेज के किसी दूसरे सोर्स को भी देखना चाहिए।
इसके बाद है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट किसे कहते हैं कि एक पर्सन जो कि किसी काम में बहुत माहिर होता है, उसके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो एक पर्सन जो कि अपने काम में बहुत माहिर है और हम लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे किसी किस्म का अगर मशवरा करना हो वो कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्चर्स वगैरह हैं, वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा वर्कशॉप वगैरह में। और इस तरह एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में सुनते हैं, तो इससे उन्हें नॉलेज मिलता है और रिसर्च के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन में हम लोग किसी एक्सपर्ट से मशवरा लेते हैं जो कि किसी काम की वजह से फेमस होता है, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं। लेकिन रैशनैलिटी में हम लोग ऐसा नहीं करते। ये नॉलेज के जो सोर्स है उसकी फिफ्थ टाइप है। तो नॉलेज का ये फिफ्थ सोर्स है। रैशनलिज्म में हम नॉलेज को कैसे गेन करते हैं? रीज़न के ज़रिए गेन करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये बिलीव करते हैं हमारी जो लाइफ है वो किसी रीज़न के ऊपर बेस है, इसकी कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई लॉजिक है। इसके अंदर हम कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं लेकर आते, इसमें हम अपने इमोशंस को नहीं लेकर आते। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी क्या वजूहत है, वो कैसे होती है। जैसे कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम रीज़न देखते हैं कि इस थ्योरी को हम यूज़ करते हुए जो स्पीड है किसी भी सैटेलाइट की जो कि साइंटिस्ट ने भेजा है अगर मून वगैरह के ऊपर भी, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि अर्थ का जो टाइम है जैसे कि 12 बजे, तो हम लोग कहेंगे कि जी सैटेलाइट जो है 12 बजे मून के ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी की, ये हमें सैटेलाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। रैशनैलिटी में हम नॉलेज रीज़न से गेन करते हैं और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स में भी जैसे कि रीजंस कॉजेज़ इसी चीज़ को देखा जाता है। इसके अलावा मैथ के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका जो सलूशन है उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद है मैजिक। मैजिक जो है ये सिक्स सोर्स है नॉलेज का। मैजिक से भी नॉलेज जो है कुछ लोग ऑब्टेन करते हैं, उसको गेन करते हैं। मैजिक की जो है टू टाइप्स हैं, इमिटेटिव मैजिक और दूसरा कंटेजियस मैजिक। पहला है इमिटेटिव मैजिक। इमिटेट का क्या मतलब है? किसी चीज़ को कॉपी करना, किसी चीज़ की नकल उतारना। इसके अंदर लोग जो है किसी दूसरे के ऊपर जादू करते हैं और वो किस तरह से करते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने एक डॉल ले लिया, उस डॉल के ऊपर जो है वो नीडल्स वगैरह जो है प्रिक करते हैं, यानी कि उसको सुइयाँ वगैरह चबोते हैं। तो वो ये बिलीव करते हैं कि इस डॉल को हमने सुइयाँ जो है वो चबोई हैं, तो जिस पर्सन के ऊपर हमने जादू किया है उस शख्स के जिस्म में भी पेन होगी, उसको ऐसे लगेगा जैसे उसके जिस्म में सुइयाँ जो है वो चुभ रही हैं। यहाँ पर नकल की गई है। नकल किस तरह से कि एक डॉल ली और डॉल को जो है सुइयाँ चुभाई और वही इफेक्ट जो है किसी दूसरे पर्सन के अंदर हो रहा है जिसके ऊपर जादू किया है। इसे कहते हैं इमिटेटिव मैजिक। मैजिक मैजिक की सेकंड टाइप है कंटेजियस मैजिक। कंटेजियस मैजिक के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन है, उस पर्सन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि वो पर्सन जो है किसी किस्म का कोई कोट पहनता है या उसका कोई ड्रेस है या फिर किसी न किसी चीज़ के साथ उसका तल्लक है। पर्सन है उसका किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ तल्लक है, जैसे कि उस पर्सन के हेयर हो सकते हैं, उसके नेल्स हो सकते हैं। कंटेजियस मैजिक के अंदर ये किया जाता है कि उस पर्सन का जो वो सूट पहनता है उसका कोई कपड़ा वगैरह ले लिया जाता है या फिर उसके हेयर ले लिए जाते हैं या उसके नेल्स वगैरह ले लिए जाते हैं और उसके ऊपर जादू वगैरह किया जाता है। और ये यकीनी इसके अंदर किया जाता है कि एक पर्सन के साथ जो चीज़ बिलोंग करती है और हम उस चीज़ के ऊपर अगर जादू करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उस पर्सन के ऊपर होता है। नॉलेज का सेवंथ सोर्स है साइंटिफिक मेथड। जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग को और इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं। सबसे पहले है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या होती है? इसके अंदर हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी फैक्ट्स वगैरह है, फैक्ट्स वगैरह को हमने ऑब्जर्व किया और उससे हमने एक थ्योरी बना ली, इसे कहते हैं इंडक्शन या फिर इंडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले हमने थ्योरी बना ली, अब इसके बाद हमने इस थ्योरी से जो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं वो हमने ड्राइव करनी है, जैसे कि हम लोग इससे लॉ वगैरह को ड्राइव कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं फिर डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर सबसे पहले हम फैक्ट्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं और उससे एक थ्योरी बना लेते हैं, और इसके बाद उस थ्योरी से इम्प्लीकेशंस को ड्राइव करते हैं, जैसे कि हमने कोई लॉ वगैरह बना लिया है, तो इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो साइंटिफिक मेथड जो है इसकी बेस टू रीजनिंग के ऊपर है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर।